मधु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। इसके पहले मैं एक बार संघ का संबंध में पहले हो चुका है नीचे हॉल में। आज वह पुनः आपने प्रश्न पूछा है, आपने शायद सुना नहीं होगा या आप भूल रहोगे। आप सभी को पता है भारत देश अपने आप में महान देश है, जहाँ पर मैंने 5 अक्टूबर को ही बात कही थी, आरएसएस की जो सभा हुई थी उसमें कहा था कि भारत देश महान क्यों है, इसको माता की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है तीर्थंकर जैसे भगवंतों का, ऋषि मुनियों का जन्म जो हुआ है वो भारत में हुआ है। ठीक है ना। जितने भी सभी धर्मों के जो भी महापुरुष हुए, प्रवर्तक हुए धर्म के, उन सभी या ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, उन सभी का, यहाँ तक जितने भी महापुरुष भी हुए, उन सभी का जो है जन्म भारत में हुआ। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा भारत देश महान है, माता की संज्ञा है। दूसरे इस भारत देश में अनेक प्रांत हैं, अनेक प्रांत मतलब स्टेट हैं। उन प्रांतों में, उन स्टेट में जो है सर्वश्रेष्ठ यदि स्टेट है तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वैसे तो ऊत प्रदेश कहा जाता है उसको, ऊत प्रदेश लेकिन मतलब जो क्या है, कुछ कहते हैं जैसे कहते हैं एक मछली सारे तालाब गंदा कर देती है, तो इसलिए वो ऊत प्रदेश इसलिए हो गया कि कुछ ऐसे लोग जो होते हैं कई जगह कि बिल्कुल ऊत जैसे, मतलब बोलने चालने में मतलब बिल्कुल जैसे ना कब क्या बोलना है, किससे कैसे बोलना है, कुछ नहीं पता, इसलिए उसको ऊत प्रदेश का। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश, श्रेष्ठ मतलब प्रदेश। क्यों? जितनी भी हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है, जितनी भी तीर्थंकर का जो है जन्म होता है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में होता है। इसमें अयोध्या नगर, क्योंकि अयोध्या शाश्वत जन्म भूमि है। राम की जो है मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्म भूमि तो बाद में बनी, हमारे अनंत 24 हो गई हैं और आगे अनंत 24 होंगी। उन सभी की वह भूमि जो है वो क्या है? जन्म भूमि अयोध्या है। तो वह उत्तम उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना। वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो है जितने भी तीर्थंकर हुए, केवल एक महावीर स्वामी को छोड़ करके, केवल एक महावीर स्वामी को छोड़ करके बाकी सभी तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब चलो हम मान सकते पहले जो नेपाली पहले उसमें ही था, भारत में क्या उत्तर प्रदेश में ही लगा हुआ उसकी सीमा थी। अब बात अलग है वो नेपाल पहुंच गया है तो आप उसको अलग मान सकते। अन्यथा केवल एक महावीर स्वामी बिहार में उनका जन्म हुआ है। एक महावीर स्वामी का जो जन्म बिहार में हुआ है। बाकी एक जो है मुनि सुब्रत एक बासुज हुआ। 2-3 तीर्थंकर मान सकते हैं जिनका जन्म जो है इस काल में अलग अलग हुआ है। अन्यथा जो है सभी शीतलनाथ कवि बिहार मतलब जो है बिहार में जो है भद्दलपुर वहाँ पर है जो गया के पास है। बाकी यहाँ भी बोलते थे कि वहाँ का मेन वहाँ पर भद्दलपुर शीतलनाथ को बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो मतलब मान ले मतलब जो है मतलब 2-4 तीर्थंकर मान सकते हैं बाहर, लेकिन सभी बाकी तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही मतलब हुआ है। तो इसलिए जो है वह उत्तम प्रदेश है। ठीक है ना। और उत्तम प्रदेश में जो है हमारा लगभग जो है बुंदेलखंड थोड़ा मिक्स कह सकते हैं, उसमें एमपी और यूपी और यूपी दोनों मिक्स करके बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड में जो है अनेक क्षेत्र हैं,
क्या है, अनेक सिद्ध क्षेत्र भी है और जो अतिशय क्षेत्र भी है। और यदि हम जो है शीतलनाथ भगवान का हम जन्म यहाँ मानते हैं या और अन्य तीर्थंकरों की समोषण आदि हैं, तो तीर्थ क्षेत्र भी है। क्या, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, तीनों क्षेत्र जो है MP UP में आदि में है, तो इसलिए वह पावन भूमि, उत्तम भूमि है। तो ऐसे, और यहाँ पर साधु संतों का अनवरत विहार चलता रहता है। तो साधु संतों का विहार चलता है, तो उससे जो है, जो वहाँ की जो माटी है वह धर्म से सिंचित होती रहती है। इसी कारण जो है वहाँ पर जो है संत, त्यागी वृत्ति और विद्वानों का जन्म होता है। बुंदेलखंड में क्या क्या होता है, मालवा में नहीं, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में क्या होता है, संत, ऋषि मुनि और जो है विद्वानों का जन्म होता है। जहाँ पर जो है गर्भ में ही जो है क्या होता है, धर्म के संस्कार जो है दिए जाते हैं और फिर जो है बड़े बुजुर्गों से आदि दिए जाते हैं। तो ये जो है क्रम जो है चला हमारे जीवन में भी, पूर्व जन्म के भी संस्कार हो सकते हैं। कुछ जो है उस भूमि के, वहाँ बुंदेलखंड भूमि जन्म के संस्कार, कुछ जो है पूर्वजों के, माता पिता आदि के जो है गर्भ के आदि संस्कार, और उसके बाद साधु संतों की जो है संगति मिली। मैंने कहा था जो है बचपन में पाठशाला आदि का निमित्त आदि मिले, तो वो संस्कार बढ़ते गए और वह समय समय पर गुरुओं के आगमन हुआ, चाहे वो आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे आचार्य सुनमति साहब आदि सभी जो है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्रों की भूमि है, वहाँ सभी जो साधु संत भारत यात्रा करते हैं, बुंदेलखंड यात्रा करते हैं, तो सभी जो है संत जाते हैं। और ललितपुर एक ऐसा स्थान है जहाँ चारों तरफ क्षेत्र हैं, चारों तरफ क्षेत्र हैं। एक तरफ आहार जी, पगोरा जी, जो है अपने सिरोन जी है, देवगढ़ जी है, जहाजपुर आदि, मतलब बहुत सारे चारों तरफ जो क्षेत्र पावा जी है, क्षेत्र ये है, तो मुझे बहुत दूर जाते। तो ये पास में कम से कम जो है काली टोर आदि जितने भी हैं या बालाघाट आदि हैं, बहुत सारे क्षेत्र जो हैं जहाँ पर जो अच्छे जो है प्राचीन जो है मंदिर आदि हैं। तो उन मंदिरों के दर्शन करने के लिए राशि साधु संत आते हैं, तो उनसे जो है सभी समाज को लाभ मिल जाता है। तो ऐसी वह जो है स्थान, तो समय पर साधु संतों का आगमन मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी जो है ज्ञान की चीज़ मिली। जो परिवार में जो दादाजी आदि धार्मिक पद्धति में उनके संस्कार मिले। और जो है 95, हालांकि उसके पहले जो है संभवतः 84-85 में जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज दो वाचना हुई, तो उस समय जो है उनके साथ रहने से भाव बने उस समय, और उस समय उनका पिछी प्रवर्तन हुआ। उस समय प्रयास भी किया था पिछी प्राप्त हो। आचार्य मुनि सुधा साहब उस समय भी प्रयास हुआ था कि पिछी आदि प्राप्त हो। और भी पहले साधु संत आए, उस समय वो करनी जहाँ निमित्त मिलता नहीं ना, सही से जब कुछ नहीं होता, तो भाव बन गए। और जो है जब पूज्य गुरुदेव 95 में आए, उसके पहले शायद आए होंगे, लेकिन उस समय एक आध दो दिन तो आए होंगे चले हुए, तो दर्शन में शायद नहीं किए होंगे या जो कोई प्रभाव जैसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन 95 में जब गुरुदेव का चातुर्मास हुआ और चातुर्मास में उनका शांति मिला, उनके उपदेश, उनकी वाणी को सुना, उनकी चर्या को देखा, और उनके संग में छोटे छोटे मुनिराज, मतलब छोटे चुल्लक जी, छोटी माता जी, मतलब 15-16 साल आदि के जो है, एक माता जी अभी भी मतलब जो थी उस समय विधिश्री माता जी, मतलब छोटी सी माता जी, मतलब हालांकि उसी उम्र जो मतलब उससे ज़्यादा उम्र 15 मतलब 20 जो भी हो, लेकिन कद बहुत छोटा था। तो मतलब उस और तुरंत ही दीक्षा मतलब ली थी उन्होंने समय।
आहार जी की दीक्षा ली मतलब फरवरी में ली, मतलब लगभग मई जून में जुलाई में आ गई थी। ऐसी उनकी जो है छुल्लक जी थे, विशल सागर, विभव सागर आदि 5-6 छुल्लक जी थे, वो भी छोटे छोटे थे। और उनको देखा, और भी संघ में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि थे, सब उनको देखा। तो देख करके जो है उनकी जो सबको देखा, उनकी चर्या को देखा, तो मन में भाव हुए कि जब ये लोग सब इतने छोटे छोटे ले सकते हैं और देखते इतनी मतलब खूब अंतराय भी हो रहा है, खूब गर्मी आदि है, सब कुछ है, फिर भी बढ़िया आराम से अपनी खुश प्रसन्न हैं। तो लगा कि मतलब जब ये लोग कर सकते हैं तो अपने मन तो अपन भी तो कर सकते हैं, अपन भी जो है कर सकते हैं। उसी बीच जो गुरुदेव का जो है शिविर लगा, श्रावक साधना शिविर 10 दिन का। उसके पहले सुधा सागर जी महाराज जी का शिविर देखा था दूर से, उनकी शिवरात्रि देखा था। तो उस समय भाव बने थे कि काश शिविर में भाग लेंगे, आगे जब कभी भी कोई शिविर लगे भाग लेंगे, ऐसे भाव बनाए थे। तो गुरुदेव आए 95 में, और जब मालूम पड़ा शिविर लग रहा है तो शिविर में लेने के भाव हुए, लेकिन अंतराय बहुत आए। मतलब अंतराय क्या, जब भी कोई काम करना चाहा अंतराय बीच में आ गया। तो मतलब शिविर में भाग लेना था और उसी समय कोई कमी हो गई, लगभग 2-4-5 दिन पहले। अब जो है समस्या खड़ी हो गई, लेकिन गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मतलब जो हम भाग लेना शिविर। तो हालांकि गुरुजी ने तो कहा था कि जो है हमने कितने दिन बने, मैंने 4-5 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पीछे बैठ जाना, भाग लेना। ठीक है, भाग तो चलिए। अब उन्होंने कहा पीछे, में तो आगे पहुंच गए। अब उस समय जो है आगे पहुँचो, आगे सारा काम किया। अब वो 10 दिन इतना ऐसा काम किया, मतलब जो सारे जुड़े काम किए, मतलब पूरे भाई ब्रह्मचारी रूप में रहे, पूरे 10 दिन पूरा घर का त्याग आदि रहा। तो फिर उसके बाद 10 दिन के बाद ये लोग लेने गए, तो फिर तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है गए। तो तब जब जा नहीं रहते तो फिर बोले, जब इन्होंने जबरदस्ती कही, चलो बोले ऐसा क्या है, चलो। तो फिर गए। तो उस समय जो है कुछ भाव हुए थे, तो उस समय कुछ पंक्तियाँ 10 दिन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब पंक्तियाँ थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। 10 लक्षण का पहला दिन था, और दिन भर देखा। रात को भैया वृत्ति में गए। अब यहाँ भोपाल जैसे नहीं, वहाँ तो भैया वृत्ति में क्या होता है, उसमें सामान्य दिनों में भीड़ रहती है, सामान्य दिनों में भीड़ इतनी रहती है कि कमरे में जगह नहीं मिलती है। अब 10 लक्षण का सारे शिवरार्थी भी आ गए। पूरे खड़ा काफिला तेरे दर्श को मिले, दर्श कैसे कहे बिसोट को, मिले दर्श कैसे कहे बिसोट को। रात थी नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताए महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, घड़ी भर मिले घर को जाने लगे। वो यादों में आकर रुलाने लगे, वो यादों में आकर रुलाने लगे। आँखों में अश्कों की बरसात थी, आँखों में अश्कों की बरसात थी।
नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताए महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तो मतलब 10 दिन मिले थे गुरुदेव से, 10 दिन वहाँ रहे। तो जब घर ले जाने लगे लोग, तो जो है जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अब जब बस ले गए, अब ले गए तो क्या हुआ, अब जैसे ये गए थे, अभी दिवाली मनाने गए, लेकिन पहले ही आ गए, मुझे क्यों, तो बोले याद आ रही थी, तो वही यादों में आकर रुलाने लगे। तो वही हुआ, 10 दिन गए, 10 दिन के बाद गए, तो वह हर समय अब गुरुदेव याद आए, मतलब अब तो ऐसा लगे जैसे घर काटने को दौड़ रहा हो, ठीक है ना। तो अब जो है, अब जाने ना दे तो आंखों मतलब आंसू आदि निकले। तो अब जब बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे, कहीं जो है कुछ भी मन नहीं लग रहा है, तो अब सब लोग पूछने लगे मम्मी पापा जो घर वाला मोहल्ला पड़ोस सब, कि भैया ऐसा क्या मिल गया, कहाँ तो तुम मंदिर नहीं जाते थे, कहाँ तक तुम कुछ भी नहीं करते थे, अब ऐसा क्या मिल गया हैं, अब क्या मिल गया कि अब तुम्हें घर ही नहीं। एक समय था कि हाथ पकड़ के मुझे घर ले जा रहे थे कि चलो घर, मैंने उस समय जो इनका हाथ छुड़ा लिया, तो इन्होंने कहा था कि जो है कि मतलब बस अब तो अब ये अपने पोते का हाथ छुड़ा गया है, तो जो इनने कहा था उस पोते ने कहा। ध्यान रखना, एक जीवन में परिवर्तन होता है, जिस समय इन्होंने ये जो कहा था ना, वो ही जो है आज इनके जो है पोते ने वो कहा है। तो वो क्या हुआ, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, जो गुरुदेव के पास मिलता है वो कहीं, मतलब अब तो जब एक बार जुड़ जाते गुरु से, तो फिर घर मतलब कुछ भी नहीं लगता, उसमें सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं लगता, कि अब ऐसा लगता है काट रहा हो, भाग तो यहाँ से भागो। यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, रखा हाथ सर पर तो यार अब मिला, रखा हाथ सर पर तो यार अब मिला, मैं ना चीज मेरी क्या औकात थी, क्या था कुछ भी नहीं, कोई नहीं जानता था, एक जो है एक स्थान पर थे बस सीमित, कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई नहीं, मैं ना चीज मेरी क्या औकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताए महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव महाराज की फिर जो ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो है गुरुदेव से जुड़ते गए, फिर तो जो है घर में रहने की इच्छा नहीं हुई, और लोग लगा कि मन में अब तो बस गुरुदेव के ही साथ रहना है। और 10 दिन के बाद आगे जब जैसे अब जो है आपका चतुर्मास समाप्त हो रहा है, पृथ्वी परिवर्तन आ रहा है, और फिर पृथ्वी परिवर्तन का मालूम पड़ा कि पृथ्वी परिवर्तन होना है, से होती थी पृथ्वी कि लाखों रुपया कहीं बोली जाती थी, कहीं कुछ होता तब मिलती थी, तो अब उस श्रेणी में तो अपन आते नहीं थे, तो इसलिए नहीं मिला। इस बार मालूम पड़ा कि जो है नियम से पृथ्वी जाना है, तो मन में इच्छा हुई अब तो पृथ्वी लेना ही है। अब सभी जिन जिन महाराज के पास जाते थे सबसे सोर्स लगाना प्रारंभ किया, पृथ्वी लेना, तो जो है उनका नियम लेना पड़ा, नियम लेना क्या रहे ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा, ठीक है ले लेंगे, तो बोल फिर अंत में गुरु जी ने शर्त रख दी, मैंने कि चलो नियम ले लेंगे, जो आपको ले लेंगे, अब फिर तो मिल जाएगी चीज, बोले मिल नहीं, पृथ्वी तब मिलेगी जब माता पिता की स्वीकृति मिलेगी। क्या माता पिता की स्वीकृति मिलेगी कि नियम ले रहा है तो स्वीकृति है तब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब मैंने फिर वही बात घर पे गए कहा, तो कोई तैयार नहीं, ये अपनी बात सुना रहा है, वो अपनी बात सुना रहे, कोई तैयार नहीं, ये वो
मैंने कहा मतलब बहुत, एक बार 2 बार 3 बार खूब मनाया, नहीं माने। अंत मैंने कहा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब दोबारा वापसी नहीं आऊँगा। मैंने ऐसा कहा, तब जाके जो है जैसे तैसे फिर वो माने, और फिर 5 साल में जो है कि राज़ी हुए। वो इसलिए हुए थे, अभी कोई बात नहीं, तो 20 साल के हैं, 5 साल कोई नहीं, तो अब आ जाएंगे तो शादी वादी कर देंगे। पिछली 5 साल की तो जो है नियम दिला दिया, तो पिछली फाइनल हो गई। अब देखिए वहाँ पर भी अंतराय कर्मा गया। जिस दिन पिछली परिवर्तन होता है उसके पहले फिर जो है कोई बहुत बड़ा परिवार, तो फिर वो सूतक पातक लग गया। अब जो है मंच पे जाना था, गुरुदेव को बताया कि ऐसी बात, बोले पिछी नहीं मिलेगी, बोले पिछी तो मैं चाहिए। तो फिर उन्होंने जो किसी महाराज ने कुछ नहीं कहा, तो भैया तो पिछी ऐसा कोई तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस का हो तो उसको दे देंगे, तो बाद जो तुम दे देना। तो अब मेरा चाहिए तो मुझे थी, अब बोले फिर चलो, मैंने ठीक है मंच पे गया, मैंने कहा मुझे दे दो गुरु जी से, मैंने दी, उन्होंने जो हमारे साथ गए थे उनको दे दी। तो फिर मैंने उस समय फिर मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव आप हमें पुरानी पिछी नहीं दे रहे हो, पुरानी पिछी नहीं दे रहे हो, अब मैं नई पिछी लूँगा। तो हाँ मैं अब तो नहीं लूँगा, ठीक। फिर जो जब ऐसे जो है हुआ, फिर गुरुदेव का बिहार हुआ, तो कहा कि भाई सब लोग जा रहे थे, तो भाई हम भी बिहार कराने जा रहे हैं। तो द्रोणी तक बोला था पहले तो उंगली पकड़ो, पहले फिर पोंछा पकड़ो, डायरेक्ट बोल देंगे हम बिल्कुल से जा रहे हैं तो गड़बड़ काम हो जाए। तो जो है बोला कि भैया द्रोणी भी तैयार है, सब लोग जा रहे हैं, अपन भी जा रहे हैं, तो चलो जैसे तैसे तैयार हो गए, चलो द्रोणी तक करे आना। अब जैसे गुणों से बिहार मरियाना हुआ 6 किलोमीटर पहुँच गए सब लोग, चलो भाई अब तो हो गए बिहार। यहाँ तक कहा था मैंने कि नहीं अब थोड़ा और गुरु जी को जो है देवेंद्र नगर पंचकर्मा वहाँ तक और छोड़ आ रहे हैं। बोले नहीं 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 चलो हाथ पकड़ लिए। फिर नहीं, मैं तो कहा ये तो जाना है, सब लोग जा रहे हैं, सच चले जाए, फिर देखेंगे बाद में। फिर जैसे कि नाराज होके आ गया और हम चले गए। तो आगे पहुँच गए, देवेंद्र नगर पहुँचे। देवेंद्र नगर पहुँचे तो वहाँ क्या हुआ, इस बीच में जो हमारे साथ जो ब्रह्मचारी थे उनकी दीक्षा हो रही थी, तो वो बोले तुम भी ले लो दीक्षा। मैंने अपनी दीक्षा भी नहीं, बोले आप कपड़े उतारो, मैं कपड़े पहनूँ तुम्हारे। उनसे मैंने कहा तुम कपड़े उतारो, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। अच्छा बोले ठीक है। उनकी वहाँ दीक्षा हुई, जो उनके ब्रह्मचारी के कपड़े उतरे वो मैंने पहन ली, और अपने कपड़े लेकर और जब घर भेजे तो जो फिर जो सब लोग आ गए, और फिर तो प्लान बना के आए बोले कैसे क्या करना है। लेकिन वो तो हमारे वो करने पुण्य काम भी फिर भी काम कर जाता है। रात को हमारे जो बड़े बड़े भैया जी गए, वो गाड़ी वाड़ी ले गए, तो रात को ले आएंगे। तो वो तो मैं वहाँ आचार्य के कमरे में विश्व के साथ उनकी भैया बेटी कर रहा था, तो वो बाहर प्लान बना रहे थे कि उनको ऐसे बुलाएंगे और ऐसे ले जाएंगे उनको पकड़ के। तो वो एक महाराज लघु संग कर रहे थे, उनने वहाँ सुन लिया, और सुन लिया तो अब वो वहाँ दरवाजे बुलाए, यहाँ हो यहाँ क्या है, आप ही बात करना है। तो महाराज लेकिन बैठो ही जो है वो एक बार 2 बार बुलाया, मैं गई नहीं, तो फिर वो चले गए। फिर दोबारा फिर वो आए लोग, फिर वो जो है नहीं बनी बात। फिर हम लोग चले आगे बिहार कटनी हुआ। कटनी के बाद फिर उन्होंने एक फिर उसे भेजा, बुआ जी थी जो आजकल माता जी हैं, लक्ष्मती माता जी। तो हम लोग सभी ने जो है एक साथ प्लान बनाया था जाने का, तो वो भी अच्छे धार्मिक थी, तो उन्होंने भी जो है निकलने का गया, तो वो उनको भेजा गया कि तुम ले गए तुम्हारे बेटे को, तुमने नियम दिलाया था, तुम लेके आओ। तो उन्होंने कहा इन जान हमारी खा रखी है, तो एक बार चलो भाई, तो ले आए वो। अब ले आए तो फिर उन्होंने मकड़ी का जाल बनाना प्रारंभ किया कि जो है ऐसा वैसा ये वो इन्होंने अपनी कहा कि मैं ऐसा करूँगा, सबने अपनी अपनी बात बड़ी समस्या करते, मतलब 4 दिन के लिए करते, 15 दिन, महीना भर आदि हो गया। अब गुरुजी का समाचार वहाँ से आ रहा है कि भैया बिहार होना जबलपुर आदि के लिए, और कब आ रहे हो कैसी। तो फिर प्लान बनाया, और ये थे जो क्या नाम वहाँ पर मेडिकल में जो है ग्वालियर ऑपरेशन था, और मम्मी आती वहीं थी और बहन आदि दादी थी। मैंने प्लान बना के तो वहीं से जो चुपके से बिना बताए वहाँ से जो है आए तो ऐसे बढ़ते गए। तो फिर मतलब बीच में आए बिगना आए, और फिर आगे बोल माता राम बोल के आई थी महाराज श्री
5 साल तक आप कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्हें विचार था कि 5 साल बाद घर ले जाएंगे, तो बोले 5 साल तक दीक्षा नहीं देना। तो बार बार यही बोलते थे। आगे जो समय निकलता गया, दीक्षा की भी कार्यक्रम हुए, लेकिन जो है फिर कहने का गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। और 2000 सन में गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, उनकी स्वीकृति, फिर भी उन्होंने जैसे कि स्वीकृति ली। और 2000 सन में 13 अक्टूबर को वहाँ दीक्षा हुई। और आज पर हैं। फिर मुनि दीक्षा 2003 में हुई, उपाध्याय पर 2023 में जो हुआ। तो इस प्रकार से वह जर्नी यात्रा चालू हुई। और आज वह यात्रा गुरुदेव के आशीर्वाद से वह चल रही, निर्बाध रूप चल रही है। और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, ऐसी जो है निर्विघ्न रूप से वह चलती रहेगी और अपने एक मुकाम तक पहुँचेगी। दूसरी बात, हमारे इन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो है गुरुदेव के संग में, आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज के संग में जितने भी हैं, चाहे महाराज हो, माता जी, चुल्लक हो, चुल्लिका, जो भी है, सबके नाम जो है बी से है। क्या है? बी जो है वे है। तो एक जो क्यों है, तो उसका कारण है कि जो बी एक विशेष शब्द है। क्या है? बी जो है, कहता है बी है क्या है? विजय का प्रतीक है। और बी जो है विशेषता लाता है। और दूसरी बात, बी हमारे जो गुरुदेव के गुरु विमल सागर थे, वो भी जो है उनका नाम बी से। जितने भी जो है महान आचार्य हुए, चाहे वो आचार्य विद्यासागर हो, चाहे विद्यानंद जी हो, चाहे वर्धमान सागर, सब जो है बी आदि शब्द वाले हैं। तो इसलिए जो है उस सारी विशेषता को लेकर के जो है गुरुदेव ने जो है केवल एक संघ की पहचान के लिए भी, संघ की पहचान के लिए, तो जो है शब्द में जो है क्या होता था? बी होता था। यहाँ तक कि जो है यदि कोई शादीशुदा दीक्षा लेते थे तो गुरुदेव उसको भी विशेष देते थे, उनके आगे विश्व लगा देते थे, जिन्होंने विश्व को देखा हो। तो ऐसे लोग विश्व कीर्ति, विश्व सूर्य, विश्व दक्ष, विश्व लक्ष्य आदि है, वो सब भी लगते थे शादी, तो उन्होंने विश्व को देख लिया। और कुमार को जो है छोटा नाम 2-3 अक्षर का दिया था, विशोक सागर, बिहार सागर, विमल सागर, ये सब। तो ऐसी जो है विशेषता। यहाँ तक कि माता जी की जो दीक्षा होती थी तो कहीं पर नंदी, कहीं पर मती लगता था, है प्रशांत मती हो, जयमती। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? विशिष्ट श्री, क्या विशिष्ट श्री, विशाश्री, विभाश्री। तो हमारे जो है वहाँ श्री लगती थी, ठीक है। तो एक थोड़ी संघ की विशेष पद्धति थी। तो इस प्रकार से उसको जो है जानना चाहिए, है। हाँ, तो इस प्रकार से रहती थी। और बाकी जो है बेटा क्या है?